नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिमाग हिल जाए। यह कहानी है दोस्तों वेनेजुएला की, एक ऐसे देश की जो तेल के सबसे बड़े खजाने पर बैठा है, लेकिन आज भी उसकी 75% जनता गरीबी में जी रही। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है, कुछ ही दिन पहले यूएस ने वेनेजुएला को 2 नावों को ध्वस्त कर दिया, जिसमें 11 तस्करों की मौत हो गई। और इसके पीछे का कारण दोस्तों यूएस ने बताया है कि वेनेजुएला मादक पदार्थों को यूएस में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए उसके नावों को ध्वस्त किया गया है। और इतना करने के बाद भी दोस्तों यूएस शांत नहीं बैठा, बल्कि वेनेजुएला के सीमा पर अपने सैनिक उतार दिए। और अभी इसी के जवाब में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने दुनिया के सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका को सीधे सीधे धमकी दी। और मादुरो ने दोस्तों कहा है कि उन्होंने रूस से मिली 5000 मिसाइलें तैनात कर दी। जरा दोस्तों मैप में देखिए वेनेजुएला कहाँ है, अमेरिका के कितना पास है। क्या दोस्तों एक छोटा सा देश अमेरिका के घर के पास खड़े होकर उसे चुनौती दे रहा है, आखिर किसके दम पर? या फिर यूएस ने जो कहा है वेनेजुएला मादक पदार्थ यूएस में ट्रांसपोर्ट करता है, इसीलिए हम उसके 2 नाव उड़ाए हैं, क्या यह सही है? या फिर दोस्तों इसके पीछे कोई बड़ा गहरा खेल चल रहा है? तो दोस्तों आज हम इसी की तह तक जाएंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर बने रहें। देखिए दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। वेनेजुएला को दोस्तों पहले लैटिन अमेरिका का सऊदी अरब कहा जाता था। इनके पास दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार था, और यहाँ पर दोस्तों करीब 100 साल पहले तेल मिला था, और 20 साल में ही यह देश दुनिया का सबसे बड़े तेल एक्सपोर्टर में से एक बन गया। और 1950 के दशक में तो ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा धनी देश था। सोचिए दोस्तों उस समय इसकी क्या शान रही होगी। तो दोस्तों आज के डेट में जो वेनेजुएला के 75% आबादी गरीबी में जी रहा है, आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? आखिर वेनेजुएला के बर्बाद होने की कहानी क्या है? जब दोस्तों 80 के दशक में तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था भी धड़ाम से नीचे आ गई। सरकार ने कर्ज चुकाने से दोस्तों वहां पर हाथ खड़े कर दिए। आखिर दोस्तों तेल का इतना बड़ा खजाना होने के बावजूद यह देश गरीब कैसे हो गया? क्या ये सिर्फ उनकी खराब सरकारी नीतियां थी, या फिर दोस्तों कोई बाहरी ताकत? क्योंकि तेल की कीमत बाद में बढ़ी भी, लेकिन वेनेजुएला उसका फायदा नहीं उठा पाया। आखिर क्यों? तो दोस्तों इसका सीधा आंसर है वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में अमेरिका की एंट्री। क्योंकि दोस्तों अमेरिका हमेशा से चाहता है वेनेजुएला के तेल भंडारों पर उनका कब्जा होना चाहिए, और यूएस चाहता है कि वेनेजुएला की सरकार ऐसी होना चाहिए जैसे अभी पाकिस्तान की सरकार, यानी उसकी पपेट की तरह, यानी जो अमेरिका कहे वही वो माने, अमेरिका जो इशारा करे वही वो करे। मतलब वेनेजुएला की सरकार सिर्फ नाम का वेनेजुएला की सरकार रहेगा, जबकि वेनेजुएला के अंदर हर एक गतिविधि का डिसीजन यूएस में बैठे वहां का सरकार करेगा। बट दोस्तों ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि दोस्तों कहानी आगे बढ़ता है निकोलस मादुरो पर। मादुरो ने 2013 से सत्ता में, और अमेरिका, यूरोप और कई देश आरोप लगाते हैं कि ये चुनावों में धोखा करते हैं, धांधली करते हैं। लेकिन अमेरिका का सबसे बड़ा गंभीर आरोप क्या है दोस्तों? अमेरिका कहता है कि मादुरो ड्रग तस्कर, और वे ड्रग कार्टेल के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन भेज रहे हैं। अमेरिकी अधिकारी कहते हैं दोस्तों कि मादुरो के पास 7 टन कोकीन है। और दोस्तों इन्हीं आरोपों की वजह से अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम रखा था। और सिर्फ इनाम नहीं दोस्तों, उनसे जुड़ी $7 मिलियन से भी ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली, जिसमें प्राइवेट जेट भी शामिल। लेकिन कहानी दोस्तों यहाँ पर खत्म नहीं होता है। 2020 में मादुरो पर नार्को टेररिज्म की साजिश के आरोप लगे, और ट्रंप के प्रशासन ने गिरफ्तारी पर $1.5 करोड़ का इनाम रखा था, जिसके बाद बाइडेन प्रशासन ने बढ़ाकर $2.5 करोड़ कर दिया। याद रखिए दोस्तों, $2.5 करोड़ इतना बड़ा इनाम अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की गिरफ्तारी पर ही रखा था। यानी अमेरिका मादुरो को कितना खतरनाक मानता है, आप इस इनाम की राशि से समझ सकते हैं। मादुरो को ड्रग तस्कर बताकर अमेरिका ने 2015 पर उन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, और यही पाबंदी उन वेनेजुएला की हालत को और खराब करती चली गई। यदि वेनेजुएला तेल बेच नहीं पाएंगे या दुनिया उनसे तेल खरीद नहीं पाएगा तो फिर पैसा कहां से आएगा? वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से टूट गई। अमेरिका ने मादुरो को घेरने के लिए क्या किया दोस्तों? उन्होंने वेनेजुएला के समुद्री तट के पास अपने नौसैनिक जहाज भी भेज दिए, और दुनिया के सामने में दोस्तों अमेरिका ने बहाना बनाया है कि ये ड्रग्स के खिलाफ ऑपरेशन है, जबकि दोस्तों इसके पीछे का कारण कुछ और था। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पहले ही बताया था कि अमेरिका ने वेनेजुएला के कुछ नावों को भी तबाह कर दिया, यह कहकर कि वे ड्रग्स ले जा रहे थे। लेकिन इनके जवाब मादुरो ने कहा कि यह सब झूठ है, अमेरिका का यह ऑपरेशन वेनेजुएला की आजादी पर हमला है, और यह वाकई में सत्य भी है। और दोस्तों इतिहास गवाह है कि जब 2 महाशक्तियों के बीच लड़ाई होती है तो दूसरा खिलाड़ी मौके का फायदा जरूर उठाता है, और यहाँ दोस्तों मौका मिला रूस को। रूस ने वेनेजुएला को सैन्य मदद दी, और इसी मदद का नतीजा है 5000 रूसी मिसाइलें। और ये मिसाइलें दोस्तों छोटी दूरी की है, जो हवा से होने वाले हमलों को रोकती है। यानी मादुरो ने अमेरिका के नौसैनिक जहाजों और हवाई हमलों के डर से अपनी सुरक्षा बढ़ा ली है। रूस जानता है कि वह सीधे अमेरिका से नहीं लड़ सकता है, लेकिन वह वेनेजुएला को समर्थन देकर अमेरिका को उसके अपने बैकयार्ड में परेशान जरूर कर सकता है। और यह एक तरह का नए शीत युद्ध का खेल है, जहाँ वेनेजुएला पैदा बन गया है। और वेनेजुएला दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि ये मिसाइलें देश की शांति और आजादी की रक्षा
अच्छा करेंगी, जबकि अमेरिका जैसे महाशक्ति देश के लिए ये 10-20 वाले फटाके की तरह है। तो दोस्तों कहानी साफ है, वेनेजुएला एक तरफ तेल के अभिशाप से जूझ रहा है, वहीं उसकी अपनी सरकारों की गलत नीतियों ने उसे गरीब बनाया, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के कड़ी प्रतिबंध और सैन्य कार्रवाई के आरोपों ने उसकी हालत को बद से बदतर कर दिया है। और इन सब के बीच वेनेजुएला की जनता लगभग 7 सालों में करीब 75 लाख लोग देश छोड़कर चले गए, जो कि एक बड़े राज्य की आबादी के बराबर है। और यह दिखाता है कि राजनीतिक लड़ाई में आम आदमी का कितना नुकसान होता है। वेनेजुएला और अमेरिका के बीच दशकों से राजनीतिक मतभेद रहे। वेनेजुएला अमेरिका की पूंजीवादी नीतियों का आलोचना करता है, तो अमेरिका मानव अधिकारों का उल्लंघन पर गुस्सा दिखाता है। अब सवाल दोस्तों ये है कि क्या अमेरिका मादुरो को हटा पाएगा, या मादुरो की रूस से मिली ताकत अमेरिका को इस क्षेत्र में अपनी नीति बदलने पर मजबूर कर देगी। क्या वेनेजुएला को इस संकट से निकलने का कोई रास्ता मिलेगा? कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, इससे रिलेटेड यदि कोई भी आगे अपडेट आता है तो आपके लिए अपडेटेड वीडियो जरूर लाएंगे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले एंड एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।